चलिए इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 12 एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या कर रहा है, देखिए फॉर प्रिंसिपल फर्स्ट में कर रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखिए क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स दिया हुआ है -1/2। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू के लिए रेंज आपको याद होना चाहिए। देखिए साइन का रेंज क्या होता है, तो साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। रेंज आपका दिया रहता है, ठीक है, रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए ये जब दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या होना चाहिए कि जो भी वैल्यू आएगा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको लेट कर लेंगे कि लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 -1/2, ठीक है। देखिए तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि जब भी आपका साइन इनवर्स में दिया रहेगा, साइन इनवर्स मान लीजिए x और थीटा दिया रहा है, तो हम क्या करते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू x लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका दिया रहे साइन इनवर्स और साइन x दिया हुआ है, तो इसका भी क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो साइन इनवर्स है इसको लाएंगे इधर, देखिए तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा और ये -1/2 हो जाएगा। ये साइन इनवर्स ही आ गया, तो साइन y हो गया और 1/2 हो गया। अब हमको याद होना चाहिए कि साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है। तो देखिए ये साइन y जो लिखे हैं ये माइनस रहने दीजिए और 1/2, देखिए तो साइन 30 का वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू है, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन π/6, साइन π/ क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक है। साइन π/6 हो गया। अब देखिए इक्वल टू में दिया हुआ आपका है ना, तो साइन और साइन एलिमिनेट हो जाएगा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/6। तो देखिए तो क्या ये वैल्यू जो है आपका -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। क्या बताना चाह रहे हैं इस चीज़ को समझिए कि साइन यहाँ जो दिया गया साइन साइन एलिमिनेट हो गया, तो y और ये बच गया, माइनस तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है ये -90। कहने का मतलब क्या हुआ कि -90 और 90 के बीच का वैल्यू कर रहा है। तो देखिए तो क्या आ रहा है, -30 आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा कि y मतलब दिया है कि y माने थे ना, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इनवर्स √3/2 दिया हुआ है। तो जानते हैं कि रेंज जो होता है इसका, कॉस दिया हुआ है तो कॉस का रेंज जब निकालेंगे तो 0 से पाई होता है, ठीक है। रेंज जो होता है कॉस का 0 से पाई होता है। तो इसको लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस y इक्वल टू √3/2, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अब बताइए कि √3/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर बताइए कि √3/2 जो दिया गया है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो गया, कॉस 30 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस π/6 हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। अब देखिए कॉस कॉस एलिमिनेट करके y का वैल्यू क्या आ गया, π/6। ये प्रिंसिपल वैल्यू किसका आ रहा है, देखिए तो कॉस इनवर्स ये जो दिया गया है इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ रहा है π/6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कॉसेक इनवर्स 2 दिया हुआ है। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम लोग पुट कर देते हैं। कॉसेक कर रहे हैं तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो हम लोग लेट कर सकते हैं। वाई मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, जेड मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा कर सकते हैं या वाई कर सकते हैं। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा, आई हो जाएगा कॉसेक, तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कॉसेक कॉसेक तो एलिमिनेट होगा, थीटा का वैल्यू क्या आ गया, π/6 हो गया। ठीक है, तो देखिए तो ये कॉसेक का जो है रेंज आपका कितना होता है, तो -π/2 जो लिखते हैं, रेंज जो लिखेंगे कॉसेक का -π/2 से π/2, और यहाँ पर क्या करेंगे इस तरह से, और -0 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, टेन इनवर्स माइनस में दिया हुआ है 10 का। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले रेंज मालूम होनी चाहिए। तो 10 का जो रेंज होता है आपका दिया -π/2, मतलब रेंज जब आपका होगा यह -π/2 से क्या होगा, π/2 हो जाएगा। 10 का रेंज होता है। ठीक है, तो 10 इनवर्स का, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि 10 इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा। 10 इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स, यहाँ पर एक मिनट, थीटा हो गया ना, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा, -√3 हो जाएगा। अब देखिए कि √3 जो है 10 में किसका वैल्यू होता है, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि -10 60 डिग्री का रहा है, तो हम लोग लिखेंगे π/3। 60 डिग्री का रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 10 π/3, डिवाइड करने पर 60, पाई का वैल्यू 180 यूज हो रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 10 एलिमिनेट हो गया, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, -π/3 हो गया। थीटा का वैल्यू क्या आ गया, π/3 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका रेंज जो इसका था -π/2 से π/2 था। ठीक है, तो देखिए तो हमारा क्या आ गया, ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गया, मतलब 10 इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया, -π/3, -π/3 आपका हो गया। रेंज दिया हुआ इसका -π/2 से π/2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉसेक इनवर्स -1/2 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। तो देखिए कॉसेक के लिए रेंज जो जानते हैं वो क्या होता है, 0 से π होता है। ठीक है, तो देखिए तो इसके लिए हम क्या करें, लेट कर लिए कि कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा ले लेंगे, या थीटा इक्वल टू कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। इसको लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 लिख दिया। कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया, -1/2 लिख दिया। लेकिन एक चीज़ देखिए कि थीटा जो तो मान लिए, लेकिन आपको क्या होनी चाहिए, कुछ फार्मूले याद होनी चाहिए कि कभी भी आपको अगर कॉस इनवर्स में -x दे दें
इसका पॉजिटिव बनाने के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि पाई माइनस कॉस इनवर्स, दिख रहा है ना, नहीं आ रहा है? देखिए जब आपका दिया रहा है इनवर्स में कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स दिया रहा है कॉस के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं पाई माइनस और कॉस इनवर्स एक्स कर देंगे। ठीक है, ये कंडीशन है आपका कि रेंज होता है 0 और पाई के लिए, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कॉस का, ठीक है, तो कॉस जब निगेटिव में दे रहा है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कर लेंगे। अब देखिए इसको हम लोग इसके स्थान पर हम सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। एक्स का काम कौन कर रहा है 1/2, तो निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया ना। ठीक है, अब देखिए ये पाई तो रहेगा और ये क्या करेंगे कॉस इनवर्स, देखिए तो कॉस 1/2 60 का वैल्यू होता है, तो कॉस 60 मतलब कॉस पाई बाई हम लोग 3 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 कर लिए, तो क्या पाई माइनस कॉस कॉस एलिमिनेट हो गया, क्या गया पाई बाई 3 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई क्या हो गया आपका 3 हो गया। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब भी आपका कॉस में दे तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए कि कॉस इनवर्स अगर दिया है तो हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर लें और इस तरह से बना लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइव हो गया ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 10 इनवर्स -1। आप कहिए सर इसको भी कर सकते हैं क्या उस तरह से? नहीं, कुछ फार्मूले हैं कॉस सेक का दिया हुआ है और कॉट का। आप याद रखिएगा कि कॉस आपका माइनस में दिया रहे तो क्या करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। फिर आपका दे दे सेक इनवर्स दे दे माइनस में, तब पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। और कॉट में आपको दे दे माइनस में, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये 3 फार्मूला है। ठीक है, देखिए लेकिन यहाँ 10 में तो है नहीं, इसको क्या करेंगे लेट कर लेते हैं कि थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स आपका हो जाएगा -1। तो जानते हैं कि इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, देखिए ये जो लिखेंगे तो आपका क्या होगा 10 थीटा, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर -1। अब बताइए -1 है तो हम 10 थीटा, ये जो 1 है तो 1 10 में किसका वैल्यू होता है आपका π/4। तो हम क्या करेंगे माइनस को बाहर कर देंगे और 10 π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 10 एलिमिनेट हो गया, थीटा इक्वल टू क्या हो गया -π/4। क्यों लिए ये जो बिलोंग कर रहा है आपका ये -π/2 से π/2 के बीच में है। ठीक है ना, ये आपका हो गया थीटा का वैल्यू जो होगा ये प्रिंसिपल वैल्यू, इसका टोटल का प्रिंसिपल भी -π/4 हो गया। ठीक है, तो इंक बाढ़ लेते हैं, खत्म हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। आप 7 नंबर देखिए, 7 आपका दिया हुआ है कि सेक इनवर्स 2/√3 दिया हुआ है। ठीक है, ये तो निगेटिव में है नहीं, तो देखिए तो इसको वाई लेट कर लेंगे कि थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3 हो गया। ठीक है, तो देखिए सेक का तो दे दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। तो बताइए सेक में
तो सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का होता है। तो कॉस का हम जब ले रहे हैं तो ये देखिए कॉस, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। हम क्या सेक जो होता है कॉस का अपोजिट, तो यहाँ पर सेक आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री ले रहे हैं तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? π/6 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा ना। तो देखिए इसका वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा। सेक का एलिमिनेट हो जाता है तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया? π/6। इसको लिख सकते हैं कि ये बिलोंग जो कर रहा है सेक के लिए, तो सेक का जो रेंज वैल्यू होता है, सेक का आप ध्यान रखिए कि सेक थीटा का रेंज वैल्यू 0 और पाई के बीच में होता है। 0 और पाई के बीच। अब माइनस क्या होता है? π/2। इस तरह से तो इसके बीच में आपका होगा। अब देखिए ये तो समझ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कॉट इनवर्स √3 दिया हुआ है। तो देखिए इसको लेट कर लेंगे कि थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉट थीटा इक्वल टू √3 लिख सकते हैं। तो बताइए कि कॉट थीटा, तो देखिए तो √3 10 60 का वैल्यू होता है, तो इसका 30 डिग्री का वैल्यू होगा। तो 30 डिग्री क्या होगा? π/6 हो जाएगा। तो देखिए कॉट एलिमिनेट कर देंगे तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया? π/6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। किसका है? कॉट इनवर्स x √3 का प्रिंसिपल वैल्यू आ गया, क्योंकि रेंज होता है 0 और पाई के बीच में, तो 0 और पाई के बीच में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस इनवर्स -1/√2 दिया हुआ है। तो देखिए तो माइनस आ गया ना कॉस में, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कर देंगे। तो देखिए तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का काम कौन कर रहा है? 1/√2। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो 45 का होता है। यहाँ क्या लिखेंगे? कॉस π/4 लिखेंगे। किसके लिए लिख रहे हैं? 1/2 के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो बताइए पाई माइनस ये कॉस इनवर्स कॉस है, तो ये फॉर्मूला भी है कि कॉस इनवर्स और कॉस एक्स दे दे तो हम लोग एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो बताइए ये क्या हो जाएगा? π/4। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4π माइनस π/4। देखिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3π क्या हो जाएगा? 4। आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। इसका क्या हो जाएगा? 3π/4 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन करने के लिए देखिए क्या दिया हुआ है कि कॉसेक इनवर्स -√2 दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? थीटा। तो देखिए तो कॉसेक दिया हुआ है, कॉसेक तो है नहीं इसमें। कॉसेक दिया है तो कॉसेक तो दिया नहीं हुआ है। तो कॉसेक नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा कि कॉसेक थीटा इक्वल टू -√2। तो देखिए कि साइन जो हुआ कि साइन 40 डिग्री का वैल्यू 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक होता है। तो क्या इसको लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक आपका π/, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कॉसेक क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। तो देखिए साइन का अपोजिट होता है ना। अब देखिए कॉसेक तो एलिमिनेट हो गया, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया? -π/4 आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये रेंज वैल्यू कॉसेक इनवर्स -√2 का ये क्या आ गया? प्रिंसिपल वैल्यू आ गया, ये -π/4 होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपका 10 क्वेश्चन तक हो गया।
अब देखिए 11 नंबर, क्वेश्चन कर रहा है कि टेन इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स -1/2, ठीक है, दिया हुआ है, माइनस में प्लस साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है। तो इसको अलग अलग भी करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, एक साथ भी करके बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, तो 1 का वैल्यू कितना होता है 10 पाई/4 लिख देंगे। इसको देखिए इन्वर्स में है तो क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इन्वर्स, देखिए माइनस में है ना, तो 1/2 फॉर्मूला पर कर दिए इस पर, फिर देखिए प्लस ये दिया हुआ है साइन, ये देखिए -1/2 है, तो इसको लिखेंगे माइनस साइन 1/2, 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो हम लोग क्या करेंगे पाई/6 लिख लेंगे इसका, ठीक है। अब देखिए 10 तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो पाई/4 लिख देंगे। अब प्लस इस पाई माइनस इसका क्या करेंगे कि कॉस इनवर्स, तो 1/2 60 का वैल्यू होता है, तो पाई/3 कॉस पाई/3 हो जाएगा। अब प्लस इसका करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, तो -पाई/6, या कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, तो पाई/4 अब प्लस पाई और माइनस पाई/3 या -पाई/6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, जब आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो 12 आ जाएगा एलसीएम, तो 4 से दीजिए तो 3 बार में, तो 3 पाई प्लस 12 पाई, यहाँ 1 है, 4 हो जाएगा -4 पाई और माइनस क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो देखिए तो ये दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, तो 15 पाई हो जाएगा, और माइनस ये दोनों को ऐड कर दीजिए माइनस में, तो 6 पाई हो जाएगा, ये 12 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा 9 पाई/12 हो जाएगा। आप 3 के टेबल से काट दीजिए, तो 3 और 4 आपका क्या हो जाएगा 3 पाई/4 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका रेंज वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। कॉस इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए कि यहाँ कॉस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, तो 1/2 किसका होता है, आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है कॉस में, तो कॉस पाई/3 हो जाएगा आपका। अब प्लस 2 यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2, इस साइन क्या हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री, तो पाई/AB आपका 30 है, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें देखिए कॉस का एलिमिनेट किए तो पाई/3 प्लस 2 साइन एलिमिनेट हो गया, तो क्या बच गया मेरा, यहाँ पर पाई/6 हो गया, 2 से आप काट दीजिए 3, तो क्या आ गया पाई/3 प्लस पाई/3, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई/ आपका 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इसमें देख लीजिए क्या कर रहा है। देखिए इसमें साइन इनवर्स का दिया हुआ है, साइन इनवर्स दिया हुआ 30 नंबर, इस साइन इनवर्स x = y दिया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका, 0 से ग्रेटर देन 0 से बड़ा बराबर y और पाई से छोटा। फिर b का आपका दिया हुआ है -पाई/2 से बड़ा बराबर y, ये पाई/4
2 और सी दिया हुआ है 0 से और पाई के लिए, डी दिया -π/2 से π/2। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप जानिए रेंज, कि साइन इनवर्स का रेंज जो होता है -π/2 से होता है π/2 के लिए। तो देखिए, तो पहला तो होगा नहीं, सेकेंड और थर्ड देखिए 0 दिया है, भी नहीं होगा, थर्ड माइनस दे रहा है, लेकिन वो क्या π/2 और ये भी चाहिए। तो देखिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। करें वाई का वैल्यू जो है -π/2 से बड़ा और बराबर और π/2 से छोटा और बराबर, मतलब दोनों को लेना है बराबर करने का मतलब, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 10 इनवर्स √3 सेक इनवर्स -√2 दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले फॉर्मूला सेक, देखिए सेक इनवर्स -x के लिए पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि 10 इनवर्स, ये देखिए 10 का √3 मतलब मतलब 60 डिग्री का वैल्यू, तो π/3 हो जाएगा। अब माइनस, ये माइनस है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे तो पाई माइनस हो जाएगा सेक इनवर्स, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, और 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक है, सॉरी, इसको लिखेंगे 10 इनवर्स और 10, ये √3 है तो √3 के लिए क्या लिखेंगे π/3 हो जाएगा, 60 का वैल्यू, और ये क्या पाई, इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। तो देखिए 10 इनवर्स, इसके जगह 10 इनवर्स 10 है तो ये π/3 हो जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, और सेक इनवर्स देखिए तो सेक cos 60 का वैल्यू 1/2, तो ये 60 का वैल्यू हो जाएगा, तो π/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये π/3 है, तो यहाँ सेक लिख देंगे, सेक π/3 हो जाएगा, तो सेक सेक आपका खत्म हो जाएगा, आपका एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पर π/3 हो जाएगा। देखिए π/3 क्या लिख देंगे 2π/3 और -π, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, ये हो जाएगा 2π और माइनस हो जाएगा आपका 3π। ठीक है, इसको जब करेंगे तो -π/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। थैंक यू।